हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एंड लास्ट 2 डेज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से जहाँ तक मेरे टारगेट कंप्लीट हो चुके थे बट उसके आगे के टारगेट सारे अधूरे रह गए। 14 मई एंड 15 मई को कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या अब यूपीएससी एग्ज़ाम मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर से शुरू हो जाना चाहिए? और वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्विट करने वाले और गिव अप करने वाले हम नहीं हैं। बुखार हो जाए या कुछ भी हो जाए। और अभी मैंने देखा कि 21 डेज़ इज़ लेफ्ट। तो चलिए 21 डेज़ का प्लान अब मैं न्यू बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब इस टारगेट को मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि बीच में 2 डेज़ अगर स्किप हो गए तो वो मुझे कहीं से निगेटिव फील कराते रहेंगे और गिल्टी फील कराते रहेंगे, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होकर पूरी अपनी प्रिपरेशन एक एनर्जी के साथ नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 21 डेज़ को एक प्लान में बांट लिया है और मैंने देखा है कि 6 सब्जेक्ट हमारे मेजर हैं जो कि प्रीलिम्स में होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज़ का ऑल एनालाइज एंड उसके अलावा आता है हमारा सी सेट। तो मैंने इन 9 पार्ट में इनको डिवाइड कर लिया है: 6 सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर एंड सी सेट। और अब मैंने दिया है यहाँ पे पॉलिटी को 2 डेज़, जो कि हमारा 2 डेज़ में मैंने इनको डिवाइड कर लिया। जैसे 2 डेज़ में मैं इनको कंप्लीट करती रहूँगी और बीच में करंट अफेयर, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हमारी जर्नी का सबसे एक सुनहरा जिसको बोला जाए। कुछ लोगों को बोरिंग लगता है बट मुझे करंट अफेयर सबसे यूनिक लगता है, क्योंकि पर डे आपको कुछ नया जानने को मिलता है। आप उसको बोरिंग तभी तक मानेंगे जब तक आप उसको सही से एनालाइज न करें एंड आप उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा ना मान लें। जब आप उसको एक अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड उसमें एक मन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यूपीएससी की जर्नी का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा है वो करंट अफेयर है। बस उसको एक बोझ मानकर स्टडी ना करें और केवल वही पार्ट पढ़े जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे मैंने वही किया है, मैं सिलेक्टेड पार्ट को कवर करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि 1500 शब्दों में हमें क्वेश्चंस भी नहीं लिखने होते हैं यूपीएससी में। तो उतना ही पढ़े जितना आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट 21 डेज़ की एक स्ट्रेटजी अपनी बना ली है, जिसको मैं 4 जून तक करने वाली हूँ और 5 जून को हमारा एग्ज़ाम है। एंड यू कैन सी यहाँ पे 16 मई एंड 17 मई को मैंने कंप्लीट पॉलिटी की थ्योरी एंड करंट अफेयर की, जो ओनली पॉलिटी का जो पार्ट है करंट अफेयर का, मैंने उसी को रखा है। 18-19 मई को कंप्लीट 1 ईयर की करंट अफेयर में करने वाली हूँ। एंड उसके बाद में सी सेट में 25 मई एंड 26 मई एंड 27 मई मैंने 3 डे रखे हैं। 1 डे में मैथ की ओनली प्रैक्टिस पूरा दिन 24 घंटे में से 12 घंटे या 10 घंटे जितने भी मिलेंगे, एंड कंप्रेंशन की प्रैक्टिस एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस। आई होप कि आप इस स्ट्रेटजी से कोई आइडिया ले सकते हो कि लास्ट 20 डेज में आप कैसे अपने रिवीजन को कवर अप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट डे मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आएगा। 16 एंड 17 मई को करंट में पॉलिटी को कैसे रिवीजन करूँगी उसका व्लॉग आपको 18 मई को मिलने